40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में प्रियंका गांधी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि जो भी महिला चुनाव लड़ना चाहती है वो आगे आए। यूपी में चुनावी शंखनाद करते हुए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक चुनावी नारा भी दिया। कांग्रेस ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देते हुए महिलाओं से राजनीति में आगे आने की अपील की है। दूसरी पार्टियों पर महिलाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि नफरत के माहौल को बदलने के लिए देश को महिलाओं की जरूरत है। यूपी में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी ने न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस के इस फैसले की वजह भी बताई। You like ventured to cover the command for Uttar Pradesh in 2019. उसके बाद से आपने बहुत सारा मूवमेंट किया. So this idea gradually picked up or was it a very natural idea तभी से था आपके मन में कि मुझे ऐसा करना है कि मैं पॉलिटिक्स में आप आगे आई हूँ तो महिलाओं को आना चाहिए, या आपको यूपी के अंदर पॉलिटिक्स करते हुए ये रियलाइजेशन हुआ कि दिस कुड बी अ गुड पॉलिटिकल मूव? मैंने एक चीज़ नोटिस की और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित शायद जो मैं उन्नाव में जो हुआ था, जिस लड़की को जला दिया गया था और उसके जब घर गई तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझे उनकी फैमिली से एक्चुअली मैं प्रभावित हुई, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़की रोज़ सुबह उठ के 6 बजे अकेले उन्नाव से रायबरेली ट्रेन लेती थी अपने केस को लड़ने के लिए। अपने पिता को उसने कहा कि आप आओ मत, मेरे साथ मत आओ, किसी को मत भेजो, मैं खुद करूँगी, मैं खुद लड़ूंगी। क्यों कर रही थी? अपने लिए लड़ रही थी। फिर जो उससे पहले वाला जो उन्नाव का केस था वो भी बड़ा सिमिलर था, वो लड़की लड़ रही थी। तो ये मैंने नोटिस करना शुरू किया कि ये जो लड़कियां हैं वो आज लड़ना चाह रही हैं, चुपचाप से नहीं सहना चाह रही हैं जो हो रहा है उनको। उनमें ये लड़ने की शक्ति है और लड़ने की इच्छा है। तो मुझे आस्ते आस्ते उस इंसिडेंट से लगने लगा कि जो बार बार जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मैं देख रही हूँ कि महिला अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, कि सोसाइटी इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहा है कि हर जगह संघर्ष है। वो चाह रही है बदलाव, वो अब लड़ रही है। अकेली सुबह उठ के जा रही है ट्रेन में, जब उसको मालूम है कि उसको कुछ हो सकता है और हुआ, उसको हुआ। उसकी भाभी लड़ रही है, उसकी भाभी की जो 9 साल की बेटी है उसको धमकाया, स्कूल मत जाओ, स्कूल जाओगी तो देखना। तो जो ये लड़ने की जो भावना है, एक उसमें एक उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, कि हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। कोई कम्युनल बेस नहीं है, इसलिए आपने एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिया। यू हैव थ्रोन अ न्यू हैट इन द रिंग। एक सकारात्मक कदम है, ठीक है। उसको ऑब्वियसली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तो नकारात्मक नज़रिए से देखना ही है, हम जो भी करें तो वो भी करके देखें, वो कोई नया स्टेप लेके देखें, है ना। मेरा प्रयास ये है कि पॉलिटिक्स का मकसद एक्चुअली विकास है, चेंज है, समाज में समता है, ये मकसद है। आज क्या बन गया है? आज पॉलिटिक्स में सत्ता में आओ, जो भी करना है कर लो, कोई तुम्हारे को रोकने वाला नहीं है, और सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, कोई सर उठा नहीं सकता, कोई अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं सकता। यही हो गया है। ये तो पॉलिटिक्स नहीं है। एक्चुअल पॉलिटिक्स ये है कि आप बदलाव लाओ। आप लोगों की, मैंने क्या कहा बनारस में, आप अंतर्मन में पूछिए अपने आप को, ठीक है, जो भी आपको बताया जा रहा है, जितने भी एड्स प्रोपेगेंडा आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, बिलीव भी कर लीजिए उनको कि देश में बहुत तरक्की हो गई है, जो भी। लेकिन गैस सिलेंडर का खर्चा कौन उठा रहा है? 1000 रुपये कौन दे रहा है गैस सिलेंडर के लिए? डीजल पेट्रोल के लिए 100 रुपये कौन दे रहा है? आप दे रहे हो ना। आप अपने अंतर्मन में सोचो, आपकी ज़िंदगी में पिछले 7 सालों में तरक्की हुई है कि नहीं हुई है? उसका जवाब तो स्पष्ट है। किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में देखिए किसकी तरक्की हुई है। तो पॉलिटिक्स का मकसद ये है कि आपकी लाइफ में तरक्की लाएं, कि पॉलिटिक्स का मकसद ये है कि हम बोलते रहें कि आपकी लाइफ में हम तरक्की लाए हैं और आप मर रहे हो, घिस रहे हो, आपको कुचला जा रहा है, आपके लिए न्याय नहीं है, आप गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, डीजल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, घर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कोई आपको कह रहा है कि
फिक्र मत करो, तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो गई है। तो ये तो नहीं है ना मकसद पॉलिटिक्स का। तो 2017 में मुझे याद आ रहा है राहुल गांधी जी ने बहुत एक हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट दिया था आरएसएस के बारे में कि आरएसएस खुश रहती है कि महिलाएं जब तक चुप रहें, पर्दे के पीछे रहें, अधिकार ना मांगें। उसके ऊपर बहुत एक उन्होंने पॉलिटिकल अटैक भी हुआ उनके ऊपर। आपको लगता है कि इस आरएसएस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली सेम है, वो कैसे महिलाओं को ट्रीट करते हैं उसके ऊपर आप कुछ ऑब्जर्व करना चाहेंगी, कमेंट करना आप ये चाहेंगे? देखिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, महिलाओं पे नियंत्रण होना चाहिए। मतलब कौन सी सदी में जी रहे हैं? तो जब ये विचारधारा है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा, आप हर स्पीच में कहते हो माताओं, बहनों, बेटी। हाँ हैं हम माता, बहन, बेटी, लेकिन हमारा अपना भी तो अस्तित्व है, हम महिला भी तो हैं। आप कभी स्टेज पे जाके ये तो नहीं कहते ना पिताओं, भाइयों, बेटों, ये तो नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? तो अगर आप हमारा अस्तित्व पहचान नहीं रहे हैं, आप ये जान भी नहीं रहे हैं कि हम महिला हैं, आपके इक्वल हैं, आपकी तरह हैं और हम भी लड़ सकते हैं, तो आपसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? यही उम्मीद रख सकते हैं कि आपको हम पर नियंत्रण करना है, या आप कहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें घर पे रहना चाहिए। मैंने देखा शायद मध्य प्रदेश में पिछले साल किसी मंत्री ने कहा था कि महिलाओं को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए कुछ पुलिस को बताना चाहिए क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के लिए। क्या बकवास है ये? एक आखिरी सवाल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं, आप खुद इलेक्शन लड़ना चाहती हैं या लड़ेंगी, या इट इज स्टिल एन आइडिया अंडर कंसिडरेशन? That is not a decision I have taken yet. Yeah. So it could happen. Let's see how things progress. It's open. Let's see how things progress. Yeah, why not? Okay. प्रियंका गांधी के महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान पे बीजेपी ने पलटवार किया है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि कांग्रेस को कभी महिलाओं की याद नहीं आई और अब प्रियंका अपना अस्तित्व बचाने में लगी हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने एक बड़ा दांव खेला। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि 2022 के चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। हमारे साथ सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं। उनके इस निर्णय को किस तरह देखते हैं कि 40% महिलाओं को टिकट देंगी? मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीख ली है भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से, और उत्तर प्रदेश को सबसे सुरक्षित महसूस करती हैं अगर अपने राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं उसकी तुलना में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, महाराष्ट्र हो और चाहे राजस्थान हो। इसका मतलब है कि बार बार यहीं पर वो आकर इस तरह की चीजें उठाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कानून का राज अगर कहीं है वो उत्तर प्रदेश में है, आदरणीय योगी सरकार में है, और यहाँ अपराधी भाग रहा है, आम आदमी संपन्न है, खुश है और उसका विकास हो रहा है। और जहां तक उन्होंने बात की 40% महिलाओं की, तो देश की सबसे बड़ी जो कैबिनेट होती है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की कैबिनेट में 11 महिलाएं देश का गौरव बढ़ा रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ में, कैबिनेट में उनके साथ में। तो इसलिए ये हमको ना बताएं, ये 32 साल से तो उत्तर प्रदेश से बाहर थी कांग्रेस, आज कैसे याद आ गया कि 40% महिलाओं को हम तो नारी गरिमा, नारी सम्मान के लिए